आज नौजवानों में ये विश्वास पैदा हो गया है कि उनको भी अधिकार मिलेंगे, वो भी गरीब का बच्चा भी नेता बनेगा और गरीबों का भी राज आएगा। ये चेतना तो जागृत हो गई है और ये चेतना भी जागृत हो गई है आपके संघर्ष से, चाहे हाथरस हो या उन्नाव। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, ये नाम नहीं है, इतिहास है। वो इतिहास जिसकी वजह से आज हम यहाँ सम्मान से अपने प्रोग्राम को कर पा रहे हैं। अगर ये महापुरुष की इस कड़ी में एक भी ना होता, अगर एक भी खाली छोड़ देते तो हमारा विकास भी वहीं से रुक जाता जहां की कड़ी में कोई महापुरुष खड़ा होकर अपना जीवन समर्पित करके आंदोलन ना चलाता। उनके आंदोलन की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके बलिदान की वजह से आज हम लोग अपने आप को जानवरों के जीवन से इंसानों के जीवन की तरह जी रहे हैं। आजाद भारत, सत्ता परिवर्तित हो गई, क्या सामाजिक गैर बराबरी दूर हुई, आर्थिक गैर बराबरी दूर हुई, तमाम तरह का जो शोषण है क्या वो बंद हुआ? यहां सब चीज है, संविधान ने सारे अधिकार दिए, लेकिन क्या लागू है जमीन पर? संविधान में तो लिखा गया है कोई किसी पे उत्पीड़न अत्याचार करेगा तो उसको उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। न्याय के लिए फिर भी सड़क सड़क दौड़ना पड़ता है, एफआईआर के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, कोई किसी का शोषण कैसे कर सकता है? ये तब सब चीजें सुनिश्चित होंगी जब अगले 15 मिनट 20 मिनट आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे। और अगर आप सिर्फ सुनोगे और भूल जाओगे तो भी कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोलता रहता हूं। आप देखते हैं कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम संघर्ष या आंदोलन में नहीं होते। बताओ कोई दिन ऐसा होता है क्या? तो जिनका राज नहीं होता उनको संघर्ष करना पड़ता है। सोया हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, सोया हुआ समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता है, और जो समाज क्रांति नहीं कर सकता उसको कभी उसका अधिकार नहीं मिल सकता, उसका कभी राज नहीं आ सकता। और जिनका राज नहीं होता है उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती, उनकी तो रोटी भी सुरक्षित नहीं होती। और रोटी क्यों नहीं सुरक्षित होती? तो देखो किसान कैसे आंदोलन कर रहे हैं और 1 महीने से ज्यादा हो गया सड़कों पे हैं, और रोटी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं क्योंकि रोटी अमीरों की तिजोरी में बंद हो जाएगी। इसलिए जो है नौजवानों को सही दिशा मिले। हम वहां से देख रहे हैं जोश तो इतना है कि अगर पत्थर को भी चीरने की बात की जाए तो बिना किसी संसाधन के चीर देंगे। ये तो मैं मानता हूं तुम्हारी ताकत से, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कि आज उन्होंने इतनी ताकत अर्जित कर ली है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना कोई कर पा रहा। लेकिन क्या हम लोग यहां इग्नोर करने की या नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम यहाँ ना तो नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही इग्नोर करने की। हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ अपने अधिकारों की लड़ाई। किस जो हिस्सेदारी की लड़ाई, जो हकदारी की लड़ाई, जो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, वो लड़ाई हम लोग जीते। और हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है। सत्ता तो एक लंबे समय से परिवर्तन हुई है। क्या व्यवस्था बदली? क्या महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिले? क्या जो जुल्म ज्यादती आज उत्तर प्रदेश में हो रही है क्या वो रुकी? एक दिन में एक जिले में 3-3 रेप। बताओ कौन सी बहन बेटी सुरक्षित है? और बताओ पूरा महकमा है, पुलिस भी है, आईबी भी है, इंटेलिजेंस भी है, एलआईयू भी है, फिर भी अपराध बढ़ रहे हैं। और उसका एक ठोस कारण यह है क्योंकि जिनका राज है, जो लोग सत्ता में हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह से तड़पते रहे, इस तरह से अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते रहे
और हमारी राजनीतिक चेतना का विकास ना हो, हम लोग अपना राज्य स्थापित ना कर पाए, जबकि हमारे तमाम गुरु महापुरुष जो हुए हैं उन्होंने रोटी की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने लड़ाई, अगर पहला इतिहास आप उठा के देखोगे तो लड़ाई है स्वाभिमान की लड़ाई, सम्मान की, गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई। और इस गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को बदलने के लिए और बदलकर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित व्यवस्था को लागू करने के लिए भीम आर्मी के लोग पिछले 5 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तमाम तरह से समाज को तैयार कर रहे हैं जा जाके, और उसके बाद वो मुकदमे भी झेलते हैं, लाठियां भी झेलते हैं, तमाम तरह की परेशानियां भी, लेकिन संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि अब हमें एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। 3-4 दिन बाद आजाद समाज पार्टी को 1 साल हो जाएगा। 1 साल की पार्टी, जिस पार्टी ने आपकी मेहनत, आपके दम से इतनी पहचान तो बनाई है कि आज नौजवानों में यह विश्वास पैदा हो गया है कि उनको भी अधिकार मिलेंगे, वो भी, गरीब का बच्चा भी नेता बनेगा और गरीबों का भी राज आएगा। ये चेतना तो जागृत हो गई है, और ये चेतना भी जागृत हो गई है आपके संघर्ष से, चाहे हाथरस हो या ना हो, कि बहन बेटियां जो है भरोसा करती है हमारी माताएं कि जब इस टीम के हाथ में सत्ता की बागडोर आएगी, इनको मौका मिलेगा, तो बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी और यहां तमाम तरह के जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आज ये अवसर मिला इकट्ठा होने का, आमने सामने बात करने का, तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिना मांगे या मांगने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष जमीनी होगा, तभी जाके समाज में एक जोश, एक क्रांति उत्पन्न होगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो नौजवान बैठे, बताओ पहले अपने दिल से पूछो, अपना राज चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ, क्या तुम्हारी बिगड़ी हुई बात को, या तुम्हारे जो अधिकार छीन लिए हैं, या जो तुम्हें इतना गिरा के रखा गया लंबे समय तक, कोई दूसरा इस लड़ाई को लड़ेगा? क्या कोई तुम्हारा अधिकार दूसरा तुम्हें दे देगा? इन अधिकारों को पाने के लिए पहले भी संघर्ष करना पड़ा और अब भी संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसे मेहनत आप लोग कर रहे हैं बिना संसाधन के, और मुझे तो विश्वास होता है कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी शोषितों, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की, आदिवासियों की, महिलाओं की, सताए हुए लोगों की ऐसा दल बन जाएगा कि जो इतना भरोसेमंद दल होगा कि वहां से गरीबों की मदद होगी। क्या ये मंच पे बैठे हुए लोग इस बात को समझते हैं कि कितनी उम्मीदें जो हैं ये गरीब समाज आपसे लगाए हुए है? और एक तरफ अमीरों के दल है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, और जिनके पास तमाम तरह के षड्यंत्र हैं, और एक तरफ आप गरीबों का दल है, जिनके पास ना संसाधन है, ना तमाम तरह की पावर है, जो पावर को इकट्ठा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी राज नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपनी एकता को बहुजन समाज में मजबूत करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। आपको जाके जो है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी तो हमारे नौजवान ही तैयार नहीं है, तो आपको कैडर में जाना पड़ेगा। आपको हमारे नेता आके कैडर कराएंगे, कैडर से जो है ऊर्जा का, एक सोच का, एक ज्ञान का निर्माण होगा। तब जाके मुझे लगता है कि आप तैयार हो पाएंगे दूसरे व्यक्ति को भी समझाने के लिए। अभी तो नौजवानों में जज्बा तो बहुत है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि उनको दिशा मिले, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं अपने नेतागण से, क्या वो कैडर के माध्यम से जनता को, नौजवानों को तैयार करने में मदद करेंगे? तो ठीक है, क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए? आप, बहुत जरूरी बात, और ये प्रैक्टिकली बात है। ज्ञान समझते हैं कहां से मिलता है? कहां से मिलता है ज्ञान? शिक्षा से। और सोचिए कि अगर 10वीं क्लास आप पढ़े हुए तो आपको कितना ज्ञान होगा? 10वीं क्लास तक का।
और अगर आप 12वीं पढ़े हैं तो कितना ज्ञान होगा, और अगर आप ग्रेजुएट है तो कितना ज्ञान होगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो कितना ज्ञान होगा। तो ज्ञान की कभी सीमा नहीं होती। इसलिए हमारे कार्यकर्ता नेता ये मत समझे कि वो परिपूर्ण हो चुके हैं, उनको सीखने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैदान में आप लोग उतरे हो, यहां तमाम तरह से आपको सब लोगों को उससे सावधान रहना पड़ेगा। मीडिया कुछ ही लिख देती है, मीडिया तो यही दिखा देगी कि देखो तो वहां तो कार्यकर्ता अनुशासन में ही नहीं थे, तो आपकी बात बनेगी या बिगड़ जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो जुनून के साथ होश का काम हो कर लो। तो जो ताकत तुम्हारी बनी है वो ताकत इतनी मजबूत है कि तुम्हारे मुकाबले कोई व्यक्ति नहीं है जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ सके या जो इस गुलामी की बेड़ियों को काटना चाहता हो। तो ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, इसलिए कैडर में जरूर जाना चाहिए, सीखना चाहिए। और कैडर से क्या होगा कि आपको राजनीतिक चेतना का निर्माण आप में होगा, और फिर आप दूसरे का सम्मान करना भी सीखेंगे और अपने सम्मान की सुरक्षा करना भी सीखेंगे। क्या आपको जरूरत नहीं है कि पुराने जो अनुभवी लोग हैं जो घर पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा किया जाए? बताओ, एक और एक कितने होते हैं? और राजनीति में कितने होते हैं? एक और एक। राजनीति की भाषा समझ आती नहीं आती है? तो सीखना चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। अब मैं फिर वही जो है, क्योंकि वापिस मुझे समझाना पड़ रहा है कि अनुशासन तुम लोगों को, कि समझ जाओ और तैयार हो जाओ। ये लड़ाई तुम्हारे कंधों में लड़ी जाएगी, यहां कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। लेकिन ये समझिए कि वो सपना जो है, जो महापुरुषों का था, समता समानता बंधुत्व पे आधारित समाज, गैर बराबरी को के खात्मे का समाज, वो भी अधूरा, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और उसके लिए चाहिए आपको गांव गांव जाके बूथ कमेटियों का निर्माण करो, ब्लॉक कमेटी का निर्माण करो, विधानसभा कमेटियों का निर्माण करो, और भाईचारा स्थापित करो। तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं उनको हिस्सेदारी दो, उनको नेता बनाओ, उनको साथ लो, और तब जाके जो है मुझे लगता है कि हमारी बनी हुई बात जो लंबे समय तक आज तक नहीं बनी है, तब जाके हमारी बात बनेगी। और मुझे तो और खुशी होती है जब मैं अपनी बहनों को देखता हूं। अब तो हम पे जो है बहन भी नेता है, बताओ, और वो भी संघर्ष कर रही है। यहाँ तो बराबर के हिस्सेदारी में महिलाएं बैठी हुई है। ये माता बहनें क्या भरोसा करती है नहीं करती है? बताओ। बीमार में आजाद समाज पार्टी में जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की बात मानेंगे। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है ये राजकाज की लड़ाई, और जिनका राज होता है उनके सारे काम संवर जाते हैं। और जो तमाम परेशानी आपके जीवन में है, जिनसे आप वंचित हैं, जो सुख आपको मिलने चाहिए थे, और वो सारे तभी मिलेंगे जब आपका राज स्थापित हो जाएगा। तो अब क्या राज स्थापित करने की लड़ाई को हम लोग लड़े? बताओ, लड़े या ना लड़े? तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ है या नहीं है? मेरी बातों पे है या मेरे चेहरे पे? किस बातों पे? चलो, बहुत अच्छी बात। मैं वहां से चल के यहां अपनी बात रखने आया कि हमें किस तरह से आने वाले कल में काम करना है। अब यहाँ पंचायत चुनाव का दौर, हमें अच्छे और ईमानदार काम करने वाले लोगों को तैयार करना है कि वो लोगों के बीच में जाके पार्टी के प्रति जन समर्थन को जुटाएं। और उसके लिए जो पुराने लोग उनको ज्यादा काम करना है, और जो नए लोग हैं उनको भी काम करना है। तब जाके हमारी एकता से शक्ति का निर्माण होगा। क्या ये जो चाहत जो है आपके अंदर पैदा हो गई है सत्ता में आने की? बताओ, कितने लोगों में पैदा हुई है सत्ता में आने की चाहत? जो लोग एक मिनट हाथ नहीं उठा पा रहे, उनकी चाहत कितनी होगी? देखो, चाहत से
प्रमाण होगा अगर आपका फैसला सच्चा है। कहा मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपकी तमन्ना सच्ची है और आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो, आप चाहते हैं कि ये सरकारें, जो सरकारें आप पे अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, आपके अधिकार छीन रही है, वो उनसे आपको मुक्ति मिले तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब सरकार में बात करें तो देखो एजुकेशन का बजट कम कर दिया है, धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या हम लोग जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो पाएंगे? क्या आरक्षण खत्म होने से सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो ये लड़ाई जो है ना, वो एक तरफ अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका एजेंडा है कि वंचित समाज को हक अधिकार मिले। क्या कोई पानी दे देगा क्या हमें थोड़ा सा? मैंने अपने जीवन का एक एक पल ये सोच के जो है जेल में काटा कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं किसी और के साथ ये नहीं होने दूंगा। एक एक पल मैंने सोच के काटा कि अगर मैं जिंदा यहां से चला गया तो लड़ूंगा लड़ाई और तैयार करूंगा उस समाज को, जो समाज जो है तमाम तरह से सताया गया है, उस पूरे बहुजन समाज को तैयार करूंगा कि फिर किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई सरकार के जुल्मों का शिकार ना हो जाए। और आज मुझे मौका मिला है, और ये मौका मुझे मिला है, चाहे यहां मिला हो या पूरी दुनिया में। जब टाइम्स मैगजीन में भारत का नाम आता है तो 137 करोड़ लोगों में से 137 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाता है कि ये व्यक्ति जो है भारत का उभरता हुआ नेता है, जो भविष्य का निर्माण कर रहा है, जो भारत के लिए कुछ अच्छा करेगा। और वो कौन है? वो आपका अपना खून है, वो आप में से एक है। वो भी एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है। उसकी कमजोरी सिर्फ एक है कि वो गरीब का बेटा है, और कोई कमजोरी नहीं है। ना उसने कभी आपको छला है, ना कभी आपको धोखा दिया है, ना कभी आपके मान सम्मान से समझौता किया है, ना कभी कहीं अन्याय अत्याचार हुआ हो तो आपको कभी ऐसा नहीं रहा हो कि वो व्यक्ति पीछे खड़ा रहा हो। बताओ कभी ऐसा लगा है कि आपको? मैं आज अपने दुख की बात आपसे करने आया हूं और आपसे ये विश्वास चाहने आया हूं कि मैं बाद में पता नहीं कब लौटूंगा आपके बीच, लेकिन जिन लोगों को मैंने यहाँ जिम्मेदारी से लगाया है कि आपकी बढ़ाई के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके अत्याचारों में जो आपके ऊपर अत्याचार होते हैं उसमें न्याय दिलाने के लिए आप उनको चंद्रशेखर मान के उनका सहयोग करें। क्या आप ये सहयोग करेंगे? क्या ये आप सहयोग करेंगे? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अभी तो आप तैयार हुए, हमारे लोग तो तैयार थे। ये गिर जाएगी तस्वीर तुम्हारी वजह से, देख लो। और तुम वॉलंटियर हो, बताओ। मंच पर उपस्थित हमारे तमाम सम्मानित नेता, हमारे मंडल के प्रभारी एसएस साहब, हमारे प्रभारी चौधरी रविंद्र भाटी जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, सुनील चित्तौड़ जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महेश चंद्रा जी, और भीम आर्मी के युवा प्रदेश अध्यक्ष, और हमारी बहन, हमारी नेता जो है अर्चना गौतम जी, विनोद मिलिंद जी, और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, और तमाम जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, और एटा की सम्मानित महान जनता, हमारी माताएं बहनें,
और वॉलंटियर बैठ जाए। तुम ही सबसे ज्यादा खराब कर रहे हो, पता है तुम्हें। और जो अब हमसे प्यार करता है वो तो नहीं उठेगा आगे से, और जो नहीं प्यार करता वो खूब उठ के घूमता रहे, और तुम भी बैठ जाओ। क्या हुआ है बताओ, क्यों नहीं बैठ रहे? इसी मिट्टी में मिल रहा है जिस पे नहीं बैठ पा रहे हो। अंतिम यही है, चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो, तो कहां जाएगा अंत में? इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारी बात मानते हैं, लेकिन ये जो लोग बनाए ना, ये बहुत बीच की कड़ी है, इनकी बात भी माना करो। और अनुशासन की बात तुमसे बात में करेंगे। आज बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो, सबसे बाद में बात करेंगे, लेकिन अब जो है काम की बात करने जिसके लिए आए। तो एटा की महान जनता और हमारी बहनें माताएं यहां बैठी हैं, और कुछ बच्चे हमारी नहीं मिली है तो खड़ी हैं, और ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जिन बहनों के सम्मान के लिए लड़ते हैं उनका सम्मान सुरक्षित रहे। तो नौजवान तो चाहे कुर्सियां छोड़ दें, बहनों को उनको बैठने की जगह दे दें। बताओ, जिनकी बहन बेटियां खड़ी रहेंगी वो अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं? बताओ। चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाइए जिसको जहां जगह मिली। बहुत अच्छे। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। आप अगर लड़ाई खत्म हो जाए तो हम बोल लें। ये वॉलेंटियर आपको हटाएंगे तो अच्छा है। सर बोलिए मीडिया वालों की तो व्यवस्था नहीं है, वो चीज वापस में है बोलिए। व्यवस्था है ना, वहां बैठ जाइए। नहीं है ना, आपका कवरेज करना है। ये हमारे नेता हट जाए यहाँ से, जाइए बैठिए, हो जाएगा ना। आप चलिए ना, आपकी बात का तो मान रख रहे हैं, हमारी का भी रखिए। चलिए बैठिए। ये व्यवस्था आप सब लोगों को खुद बनानी पड़ेगी। ये पुलिस का काम नहीं, ये आम आदमी का काम नहीं है। ये भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोग्राम को सुव्यवस्थित तरीके से करें। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे तो कभी सफलता आपको नहीं मिलने वाली। ये आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने हजारों साल से चलाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी, गुरु नारायण स्वामी, बैरियर रामा नायकर स्वामी, बैरियर लल्लू यादव, बिरसा मुंडा, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीनाबाना वाल्मीकि और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर। ये नाम नहीं है, इतिहास है। वो इतिहास जिसकी वजह से आज हम यहाँ सम्मान से अपने प्रोग्राम को कर पा रहे हैं। अगर ये महापुरुष इस कड़ी में एक भी ना होता, अगर एक भी खाली छोड़ देते
तो हमारा विकास भी वहीं से रुक जाता जहां की कड़ी में कोई महापुरुष खड़ा होकर अपना जीवन समर्पित करके आंदोलन ना चलाता। उनके आंदोलन की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके बलिदान की वजह से आज हम लोग अपने आप को जानवरों के जीवन से इंसानों के जीवन की तरह जी रहे हैं। आजाद भारत, सत्ता परिवर्तित हो गई, क्या सामाजिक गैर बराबरी दूर हुई? आर्थिक गैर बराबरी दूर हुई? तमाम तरह का जो शोषण है क्या वो बंद हुआ? यहां सब चीज है, संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या लागू है जमीन पर? संविधान में तो लिखा गया है कोई किसी पे उत्पीड़न अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। न्याय के लिए फिर भी सड़क सड़क दौड़ना पड़ता है, एफआईआर के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, कोई किसी का शोषण कैसे कर सकता है? ये तब सब चीजें सुनिश्चित होंगी जब अगले 15 मिनट 20 मिनट आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे। और अगर आप सिर्फ सुनोगे और भूल जाओगे तो भी कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोलता रहता हूं। आप देखते हैं कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम संघर्ष या आंदोलन में नहीं होते। बताओ कोई दिन ऐसा होता है क्या? तो जिनका राज नहीं होता उनको संघर्ष करना पड़ता है। सोया हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, सोया हुआ समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता है, और जो समाज क्रांति नहीं कर सकता उसको कभी उसका अधिकार नहीं मिल सकता, उसका कभी राज नहीं आ सकता। और जिनका राज नहीं होता है उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती, उनकी तो रोटी भी सुरक्षित नहीं होती। और रोटी क्यों नहीं सुरक्षित होती? तो देखो किसान कैसे आंदोलन कर रहे हैं और 1 महीने से ज्यादा हो गए सड़कों पे हैं, और रोटी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं क्योंकि रोटी अमीरों की तिजोरी में बंद हो जाएगी। इसलिए जो है नौजवानों को सही दिशा मिले। हम वहां से देख रहे हैं जोश तो इतना है कि अगर पत्थर को भी चीरने की बात की जाए तो बिना किसी संसाधन के चीर देंगे। ये तो मैं मानता हूं तुम्हारी ताकत से, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कि आज उन्होंने इतनी ताकत अर्जित कर ली है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना कोई कर पा रहा। लेकिन क्या हम लोग यहां इग्नोर करने की या नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब यहां ना तो नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही इग्नोर करने की। हम लोग लड़ रहे हैं यहां अपने अधिकारों की लड़ाई। किस जो हिस्सेदारी की लड़ाई है, जो हकदारी की लड़ाई है, जो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, वो लड़ाई हम लोग जीते। और हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, सत्ता तो एक लंबे समय से परिवर्तन हुई है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।